वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा वही सी सेट का PYQ अभी चलेगा, ठीक है, और 2011 तक चलेगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में ये चल रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अ डिजिट n इज ग्रेटर दैन 3, क्या है, n इज ग्रेटर दैन 3, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3, क्या है, डिविजिबल बाय 3, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाय 6, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, अब कह रहा है 4 से कौन सा डिविजिबल होगा, ठीक है, ये है। अब देखिए, जब भी ऐसा हो तो इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगा देना है, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है। यहाँ जो है, ठीक है, सीधी सी मतलब है n का वैल्यू जो है 3 के मल्टीपल लेना है, क्योंकि लिखा है कि 3 के मल्टीपल डिजिट होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल या तो 3 तो ले नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन लिखा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद 6 ले सकते हैं, ठीक है, या 9 ले सकते हैं, 6 9 ले सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, जो ऑप्शन दिया है ना उसको आपको चेक करना है। तो चेक करेंगे तो अगर मान के चलिए n का वैल्यू 9 ले रहे हैं, ठीक है, n का वैल्यू 9 ले रहे हैं, तो आपको कंडीशन फुलफिल कराना पहले तो, ठीक है, क्या कराना है, कंडीशन फुलफिल करना है, ठीक है। और वो जो नंबर होना चाहिए ना 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन 4 से डिविजिबल ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए, अगर 2n ले रहे हैं तो 2n मतलब 18 हो गया, 4 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। 3n लेंगे तो 9 3 जा 27, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। 2n प्लस 4 लेंगे तो 2n 18 प्लस 4 22, ये भी नहीं हो रहा है। और 3n प्लस 1 अगर करेंगे, 3n प्लस 1 अगर करेंगे तो 9 या 27 प्लस 1 28 हो गया। 28 जो है 4 से डिविजिबल है, 28 क्या है, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है 3n प्लस 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3n प्लस 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन में है 1/2 का पावर -6, फिर बी में है 1/4 का पावर -3, सी में है 1/3 का पावर -4, और डी में है 1/6 के पावर -2, ठीक है। तो देखिए, अगर 1/2 के पावर -6 करेंगे, 1/2 के पावर -6, तो देखिए -6 का मतलब क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग अलग पावर बैठा दीजिए, ठीक है, अलग अलग पावर बैठा दीजिए। इसका मतलब है कि पावर जब माइनस होता है तो उल्टा नीचे आ जाता है, ऐसे याद रख, ध्यान है ना, इस टाइप से। अगर 1 के पावर -6 करूँ, अगर पॉजिटिव करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/1 के पावर 6, ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे में भी क्या हो जाएगा, 2 के पावर -6 करना है, क्या करना है, 2 के पावर -6, इसका मतलब 1/2 के पावर 6 हो जाएगा। ये उछल के क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 के पावर हो गया 6, कितना हो गया, 2 के पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो गया, 2 4 6 सॉरी 2 4 8 16 32 64, कितना 64 हो गया, कितना हो गया 64 हो गया। अब बात करते हैं 1 के पावर कितना है, 1/4, इसका पावर कितना -3 है, इसका पावर -3 है, तो सेम जो है 4 के पावर 3 हो जाएगा, ये हो गया 4 चौके 16 चौके 64, कितना हो गया 64, ये 64, ये भी हो गया। अब 1 के पावर कितना है, 1 के पावर 3, 1/3 के पावर -4, इसको करेंगे तो 3 के पावर कितना 4 हो जाएगा, 3 या 9 या 27 या 81, ये हो गया 81, कितना हो गया 81 हो गया। फिर 1 कितना है, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 1/6 के पावर -2 है, तो इसका हो जाएगा 6 के पावर 2, कितना है 6 के पावर 2 मतलब 36,
36। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर बताइए कौन सा है, 81 है, यानी 1/3 की पावर -4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर सी है। सी में जो है आप देखिए 1/3 की पावर -4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एक्स सच दैट 3.5 मीटर एंड 8 and 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स है। तो समझे कि नहीं, क्वेश्चन कह रहा है एक्स का लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी, ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी, ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी, समझे कि नहीं समझे। एक्स का ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी जिससे कि ना सच दैट 3.5 मीटर एंड 8 and 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, इसका एक्स का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स जो है दोनों का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा है 3 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद 8 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 8 चौको 32, 3 35/4 लिख सकते हैं, 35/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, क्योंकि देखिए एक्स कह रहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दोनों का, मतलब 7/2 का भी और 35/4 का भी। तो देखिए इसका मीनिंग समझिएगा ज़रा, एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जो है कहीं न कहीं कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए दोनों नंबर के, यानी 7/2 का भी और 7/2 और 35/4 का अगर एचसीएफ निकालेंगे, तो हमने क्या बताया था, जब एलसीएम और एचसीएफ करा रहा था तो उस टाइम जब जिसका भी एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल लो, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लो, फिर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 7 और 35 का एचसीएफ क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, क्लियर, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाए, ये हो जाएगा 1 सही 3/4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर देखिए ज़रा, डी में यही सेम दिया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 1.272727 डैश 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 इस टाइप से जा रहा है क्या। देखिए मान लीजिए x बराबर कितना है, 1.27272727 इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इसका रिकरिंग डेसिमल क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन का इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इसके इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है, अगर x बराबर ये नंबर है, ठीक है, x बराबर अगर ये नंबर है तो करना क्या है, सुनिएगा ज़रा। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये 2 कितने, देखिए इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, 1.27 के ऊपर बार लिख सकते हैं, कितना, 1.27 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्लियर है, क्लियर है। तो ज़रा बताइएगा, एक तो लंबा मेथड से ही यूज कर सकते हैं। अगर 27 को इधर ले जाना तो दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से ये 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा 127.27 के ऊपर बार हो जाएगा, क्लियर है। अब करना क्या है, इसमें से ये इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ तो 99x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा
कितना 126 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? 126 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 90। इसको काट के आंसर कितना आएगा ज़रा बताइए। काटेंगे तो ये आ जाएगा, कितने से कटेगा? ठीक है बताइए कितने से कटेगा? 3 से कट रहा है, हाँ ठीक है 3 से काटिए। 33 तिया 99 और 3 चौके 12, 3 दूना 6, ठीक है। अब इसको फिर से काट दीजिए, 3 से काटिएगा 12, 14 तिया 42, 11 तिया 33, समझे? यानी कि ये हो गया 14/11, मतलब 1 सही 3/11। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। या तो ये लिखा होगा 14/11, या तो ये दिखेगा, नहीं तो ये दिखेगा। दोनों में से कोई आंसर दिखे फट से क्लिक मार दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिख रहा है। बी में जो है 14/11 है। कितना है? 14/11, समझे? 14/11, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, कितना है 3, 4, ठीक है 5, 6 से जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा इन ईच केस। तो करना क्या है? करना क्या है? इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम जरा बताइए कितना हो जाएगा? 6 पंचती 6 दूना 12, 6 18, 6 24, 6 पंचतीस 30 नहीं 60 कितना आ रहा है? 60 आ रहा है जी बिल्कुल 60 और 60 आ रहा है। कितना? 60। सो एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 3, 4, 5, 6 इज 60। अब आंसर तो है नहीं। अगर कह रहा है रिमाइंडर इन ईच केस में 2 बचना चाहिए, अगर 2 ऐड करेंगे तो ये 62 होगा, ठीक है। 62 भी करेक्ट आंसर है। क्या है? 62 भी करेक्ट आंसर है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है ये, ठीक है। क्या है? ऑप्शन में नहीं है, तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे लगाएंगे? तो देखिए इतना तो पता है कि अगर इन सारे नंबर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? इन सारे नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, इतना तो श्योर है कि जो एलसीएम आएगा उसी के मल्टीपल्स में होंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा जो मल्टीपल्स है ना, ठीक है, उसके लास्ट में जो है 2 ऐड कर देना है। क्लियर? क्योंकि 2 ईच केस में रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जो आपका एलसीएम आया उसी के मल्टीपल्स देखिए। अब करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस ऑप्शन जो है ना उसको चेक कर लेना है। 2 माइनस कर लेना पहले, फिर देखना 60 से कौन डिवाइड हो रहा है, समझे? 60 से कौन डिवाइड हो रहा है। तो सीधा सीधा मतलब है, या तो आप जो है क्या करिए 60 का टेबल में देख लीजिए कौन सा आ रहा है, या फिर जो ऑप्शन में है 2 माइनस करके उसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, जो एग्जैक्ट कट जाएगा, समझिए वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो सीधी सी मतलब है 60 है, तो यहाँ पर 60 को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए? ठीक है, यहाँ देखिए 1000 से ऊपर ही है। अगर पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो ये कितना है 1012 है, तो 2 माइनस करेंगे 10 होगा, जो कि 60 से नहीं कट रहा है। अब देखिए फिर दूसरा है 1022, 2 माइनस करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। 1020 जो है ज़रा चेक कीजिए, 60 से डिवाइड हो रहा है, तो 60 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 का 6 7 6 35 6 7 42, हाँ ठीक है बिल्कुल ये कट रहा है। तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है 1022 हो जाएगा। 1022 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपको बस कंसेप्ट पता रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप एलसीएम निकालेंगे तो आंसर निकाल देंगे, ठीक है। आपने एलसीएम 60 निकाला लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे बताइए? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। अब ये भी नहीं है कि आपका आंसर गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको भी काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 62 भी करेक्ट है,
अगर मान के चलिए 62 की जगह पे 122 भी दे देता तो भी करेक्ट होता। समझे कि क्या मैंने बोला क्या कि 60 के मल्टीपल्स चेक करना है, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आएंगे। बट आपको चेक यही करना जो मैंने बोला है। ठीक है, कि आपको देख लेना 60 के टेबल में कौन सा आ रहा है और उसके 2 बढ़ा देना है। ठीक है, वो आपके करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 इंटू 27। ठीक है, कह रहा है 51 इंटू 27 इंटू कितना है 35 इंटू 62 इंटू 75 इज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको काट पीट जो है ना से बचना है। काट पीट करके तब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका मिस्टेक गलती होगा। तो करना क्या है, आपको देख लेना है, पहले नीचे ऊपर फैक्टर कर लीजिएगा। तो इसको आप लिख सकते, जैसे मान के चलिए 75 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 इंटू 25 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ठीक है, अब 62 को क्या लिख सकते हैं? 62 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 62 को लिख सकते हैं 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 देख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं ना। और कुछ नहीं है, 51 इंटू 27। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ जो है नहीं आ रहा। ठीक है, तो फैक्टर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जब फैक्टर करने के बाद जो है आएगा, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ जो है आपको इतना तो पता चल गया ना, 31 इंटू 2 62 का फैक्टर। आप देखिए थोड़ा सा अरेंज कीजिए, आपको ये एक लाइन का आंसर मिलेगा। देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन, मैंने पहले बोला है काट पीट के छोटा नंबर नहीं करना, आंसर गलत आएगा, सरासर गलत आएगा। ठीक है, आपको फैक्टर जरूर करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? देखिए आपको यहाँ 31 इंटू 2 में 2 ले लेना है, यहाँ 25 है 25 ले लेना है। ठीक है, अब बताइए ज़रा, इसका मतलब है 2 इंटू 25 तो आएगा, 25 आएगा, तो इसका ये जो कितना होता है 50 हो गया। ऊपर में आपका इसका मतलब है ऊपर में जो है 50 के मल्टीपल है, क्या है 50 के मल्टीपल्स है। अब इतना तो पता चल गया, या तो 50 के मल्टीपल्स होगा तो क्या होगा, या तो आपका मतलब 50 के मल्टीपल 100 के टर्म में आ सकता है, या फिर आपको किस के टर्म में आएगा, या देखिए 50-50 के टर्म में आएगा, 50 100 150 इस टाइप से आएगा। तो अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया इसको कि ये जो है ओड नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, जो हमने इवन और 20 ओड था हमने अलग अलग कर लिया। अब जितना भी बच रहा है ना, सारे के सारे ओड नंबर के टर्म्स में आ रहा है। तो जब भी ओड नंबर इंटू 50 के टर्म्स में आएगा तो 100% है कि वो 50 एंड 150 250 750 इस टाइप से जाएगा। तो मतलब अगर उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा और हमेशा रिमाइंडर 50 बचने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो है आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज़रा चेक कीजिए, ए में जो है 150 दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ RS 2500 कितना है 2500। ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग x y z। ठीक है, x y और z में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 2 रेशियो। किस रेशियो में, इन 2 रेशियो, जैसे 1/2 3/4 रेशियो 5/6। इस रेशियो में क्या करना है, आपको क्या करना है,
डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6 करना है। ठीक है, इस रेशियो में क्या करना है, आपको शेयर करना है। कह रहा है कि मैक्सिमम शेयर किसका होगा और मिनिमम शेयर किसका होगा, मतलब समझे। अब कह रहे हैं, देखिए 1 मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। तो पहली बात तो मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो क्या क्या करना है आपको, एलसीएम निकालिए इसको। 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 6, ये 6 हो गया। रेशियो है ये कितना हो गया, 4 3 जा 3 9 हो गया। और ये कितना हो गया, 2 जा 10 हो गया। मतलब समझे, ये जो है आपका 6:9:10 हो गया। मतलब XYZ की रेशियो जो है शेयर का 6:9:10 हो गया। क्लियर है, 6:9:10 हो गया। क्लियर। अब देखिए ज़रा, इसमें आपको करना क्या है, डिफरेंस निकालना। क्या निकालना है जी, डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है बताइए ज़रा। ठीक है, क्या करना बताइए। तो आपको सीधा सीधा मतलब ये है कि ये तो हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6x 9x और 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x 9x 10x। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है, ये शेयर हो गया। ये x का शेयर है, ये y का शेयर है और ये z का शेयर है। क्लियर। ठीक है, अब देखिए x का शेयर, ठीक है, किसका, x का शेयर 6, ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जब जोड़ के वो ऐड करके कितना आता है, 2500 आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25x हो जाएगा बराबर 2500 हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, x बराबर कितना हो गया बताइए, 100 हो गया, हुआ कि नहीं, x बराबर 100। क्लियर है, x बराबर कितना 100। अब जब x बराबर 100 हो गया, एक बात बताइए, जब x बराबर 100, ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। जब x बराबर 100 हो गया तो 6x बराबर 600 हो जाएगा। ये हो गया 600, ये हो गया 900 और ये हो गया आपको 1000। कितना हो गया जी, 1000 हो गया। ठीक है, अब ज़रा बताइए। ठीक है, 1000। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ क्या करना है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। फिर अब डिफरेंस निकालना मैक्सिमम और मिनिमम का। तो मिनिमम मैक्सिमम कितना 1000 है, मिनिमम है 600, डिफरेंस हो गया 400। तो 400 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 400 किस में है, 400 कहाँ गया है, क्वेश्चन कितना चला गया। हाँ, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए 400 दे रखा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर 10 to the power n plus 1 is 2. For what value of n, the sum of digits in the number 10 के पावर n प्लस 1 इज 2, इसका सम कितना होना चाहिए। द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर, इस नंबर का डिजिट का सम जो है 2 होना चाहिए। तो ज़रा बताइए, अगर कर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो देखिए n का अलग अलग वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लीजिए, अगर n के पावर 1 लेते हैं तो n के पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, n के पावर अगर 1 लेंगे, ठीक है ना, तो हाँ, तो ये हो जाएगा 10 और 10 प्लस 1,
11 हो गया। सम ऑफ डिजिट कितना है, 2 है। सम ऑफ डिजिट इन द नंबर इतना इज 2, तो ये तो हो जाएगा कितना, समझे, तो ये हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एन जब जीरो 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 भी पुट करेंगे तो जीरो पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में भी हो रहा है, इस कंडीशन में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये तो है। ठीक है, फिर n बराबर 1 पुट करेंगे तो भी हो रहा है, कितना हो रहा है, तो भी 2 हो रहा है। ठीक है, अगर n बराबर 2 पुट कर रहे हैं तो 100 + 1 तो भी हो रहा है 2। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सम ऑफ डिजिट है 10 के पावर n + 1 इज इक्वल्स टू फॉर एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर उठा कर देख लीजिए। अगर मान लीजिए 5 ले रहे हैं तो 10 के पावर 5 कितना हो गया, 1 के ऊपर 50, समझे कि नहीं समझे, 1 के पावर 50 हुआ ना, अब 50 + 1 मतलब समझे। फिर वहाँ भी सबका सम जो है डिजिट का सम क्या होगा, 2 ही होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब है कोई भी होल नंबर उठा के ले लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको सम ऑफ डिजिट जो है 2 ही आने वाला है। इसका मतलब है आपका आंसर नंबर जो है बी हो जाएगा फॉर एनी होल नंबर n। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, एनी होल नंबर। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है। ठीक है, मैंने ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, जितने भी है सबको ऑफलाइन में भी ये मैं बोलता हूँ, यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, लॉजिक चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं भी है। ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ 3 चीज़ 4 चीज़ डेवलप हो गया ना फिर नहीं रुकता है। यही चीज़ चाहिए होता, थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, और है ना 2020 का 23 का भी पेपर मैंने सॉल्व करके दिखाया ना, कुछ है लेंदी है। ठीक है, लेकिन वो 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, इतने आपको मगजमारी वहाँ करना भी नहीं है, आपको है ना 100 में 100 नहीं ठोकना है। ठीक है, मतलब 100% नहीं लाने, समझे। तो जो लगेगा कि लेंदी है, ठीक है, उसको स्किप करके बाहर निकलिए, और बाद में लगे टाइम बच रहा है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना तो हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ओवरऑल कहने का मेरा एसेंस ये है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा। छोटा क्वेश्चन भी रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लगाएंगे तो आप घबरा जाएंगे, वहाँ पे बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये है, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा सा दूर दूर सोचने के लिए दे देता है कि बंदा भटक तो नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ना पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर 1 to 1000 इज, है ना। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जब 1 से लेकर 1000 तक लिखेंगे, 1 से लेकर 1000 तक लिखेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर। ठीक है, कितने बार अपीयर होगा 5 जो है, 5 कितने बार अपीयर होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी डिजिट, ठीक है सुनिए, इतना तो पता है 1 से लेके 10 तक में 5 एक बार अपीयर होता है, और 10 से लेके ठीक है 20 तक कितने बार अपीयर होता है बताइए ज़रा। 1 टाइम, यानी 11 से लेके 20 तक कितने बार, 1 टाइम। ये भी मतलब 1 मिनट सॉरी, एक ही बार है 5 एक ही बार, एक बार यहाँ भी एक बार, समझे। फिर 21 से लेके 30 तक भी एक बार। ठीक है, इसी तरह से 31 से 40 तक 1 टाइम, 41 से 50 तक 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, और 51 से लेके 60 तक
10 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स? क्योंकि 5 सब में आ रहा है ना, 51 में भी 5, 52 में भी 5, 53 में भी 5, 54 में भी 5, 56 में भी 5, तो 51 से लेके 60 तक जो है मतलब खास करके 59 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 60 मान लीजिए, 60 तक हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो वहाँ 10 टाइम्स हो रहा है। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। 60 फिर 61 से लेकर 70 तक 1 टाइम, 71 से 80 तक 1 टाइम, 81 से 90 तक 1 टाइम, 91 से लेके 100 तक 1 टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 से लेके अगर 100 तक की बात करें तो कोई भी डिजिट जो है ना 20 टाइम्स क्या आता है 20 टाइम्स आता है, समझे? कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 से लेके 100 टाइम, 100 तक जो है 20 टाइम्स सिर्फ आया है। कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। अब देखिए फिर सेम चीज़ 201 से लेके 300 तक कितने टाइम्स? 20 टाइम्स, ठीक है। फिर 301 से लेके कितने तक बताइए? 400 तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 टाइम्स। फिर 300, ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे? तो सीधा मतलब है, क्योंकि 1000 तक लिखना है तो 1000 तक लिखना है तो 100 का कितना टाइम्स है? 1000, तो 10 टाइम्स है। इतना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, खटखट दिमाग लगे, खटखट आंसर निकालिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब 10 टाइम्स है, मतलब 20 का 10 टाइम्स कर दीजिए। 20 का 10 टाइम्स 200 तो हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। क्लियर है? कितना हो गया? 200 हो गया। अब सुनिए ज़रा, ये तो हो गया कितना? 200 टाइम्स, ठीक है। अब हाँ, अब जो है हाँ, उसके बाद जो है 1 मिनट और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अब देखिए, क्योंकि आप कितने आपने, है ना, आपने 101 से लेके 1000 तक किया। अब एक बात बताइए ज़रा, अब जो 500 आएगा, 500 भी तो आएगा, तो 501, 502, 503, 504, इस टाइप से 599 तक, मतलब 500 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 99 तक जा रहा है। तो ज़रा काउंट कीजिए कितने हो रहे हैं? 100 टाइम्स तो ये भी हो रहा है ना, यानी कि थर्ड डिजिट करने के लिए 100 टाइम्स और भी आएगा। कितना? 100 टाइम्स और आएगा, समझें? तो 100 इसमें और ऐड करना है, 100 इसमें और ऐड करना, तो ये हो गया आपका 300। देखिए आंसर, देखिए कहीं पर आंसर आपका जो है, हाँ सी में देखिए ज़रा, सी में है, हाँ 300 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये हमने अभी तक जो है, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन फिनिश हो गया, और ये था आपका 2019 का क्वेश्चन, समझे? 2019 का क्वेश्चन था, और 2020 का फिनिश होके हमने 19 में भी कवर मतलब एंट्री मार चुके हैं। अब बात करेंगे, ठीक है, क्या है, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहते हैं, इन अ स्कूल every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4, ठीक है, where is a student is cricketer if only if the identification number is divisible by 6, if every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football, ठीक है। बताइए, हाउ मेनी कह रहा है कि दोनों एज वेल एज फुटबॉल। तो देखिए आपको क्या करना, 1 से लेके 100 तक नंबर असाइन करना, ठीक है, 1 से लेके नंबर असाइन करना है। और जो फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, वो कह रहा है कि, है ना, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो क्रिकेट प्लेयर है वो जो है आपका 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। अब
जो नंबर असाइन होता है वह 1 से लेके 100 तक होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 से लेके 100 तक असाइन होता है। तो सीधी सी बात है, देखिए क्वेश्चन भले भले घुमाने के लिए कुछ लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपको जो है ना कोर चीज़ को पकड़ना है। कहना क्या चाहता है तू बता, कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये है, तो देखिए हमने क्या लिया कि कह रहा है कि ऐसा बताओ कि जो क्रिकेट को भी पसंद कर रहा है और फुटबॉल को भी कर रहा है, यानी कि कॉमन की बात कर रहा है कि कॉमनैलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉमनैलिटी का अगर बात करेगा, एक बात बताइए कॉमन कैसे आएगा, तो कॉमन तभी आएगा ना जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए 12 का जो मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी कोड जो असाइन कर रहा है, कोड क्या असाइन कर रहा है कि वैसा नंबर चुनना है, ठीक है, जो दोनों खेलता है। समझे कि नहीं समझे, मतलब अगर एक 4 का मल्टीपल है और एक 6 का मल्टीपल होगा, तो ऐसा भी तो नंबर आएगा जो दोनों के मल्टीपल में होएगा। ठीक है, दोनों के मल्टीपल में होएगा, मतलब एक ऐसा भी नंबर होगा जो वाला कोड जो है वो क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। समझे कि नहीं समझे, जैसे अगर ये 12 हुआ ना, तो 12 नंबर का कोड जो होगा ना वो फुटबॉल भी खेलेगा और क्रिकेट भी खेलेगा। समझे कि नहीं समझे, तो ऐसे कह रहा 1 से लेकर 100 तक नंबर असाइन करना है, तो कितने होगा जो क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल खेलेगा। समझे कि नहीं समझे, तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मल्टीपल्स देख लीजिए। 12 8 कितना होता है, 96, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 हो रहा है, मतलब अब 9 जा करेंगे तो 108 आएगा। समझे, जो कि 100 से क्रॉस कर गया ना, 100 से ऊपर आ गया ना जी। ठीक है, तो सीधी सी मतलब है 8 नंबर जो है, 8 नंबर ऐसे होंगे जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलेगा, तो 8 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ज़रा देखिए, अब बी में देखिए क्या है, बी में जो है यही आंसर दिया है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, x जो है या तो ग्रेटर है और इक्वल है, इस टाइप से लिख सकता 25। क्लियर। उसके बाद y इज लेस देन और इक्वल टू 40, y जो है आपका लेस देन इक्वल टू कितना है, 40 है। समझे, क्या है, लेस देन इक्वल टू 40 है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, क्या है, ऑलवेज करेक्ट, मतलब क्या है, जो है x की अगर वैल्यू की बात करें 25 भी हो सकता है और 25 से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर। y जो है 40 भी हो सकता है और 40 से छोटा हो सकता है। क्लियर। तो कहने का मतलब अगर x और y की बात करें, ठीक है, तो 25 से लेके 40 तक का है। क्या है, 25 से लेके 40 तक है x और y की रेंज। क्लियर। चलिए अब ऑप्शन पढ़िए जरा, x इज ग्रेटर देन y, क्या है, x इज ग्रेटर देन y, ऐसा है। तो जरा बताइए x जो है y से क्या बड़ा हो सकता है क्या। तो देखिए तो कह रहा है x जो है 25 से बड़ा और बराबर हो सकता है और y जो है, ठीक है, तो y जो है 40 से छोटा है और बराबर हो सकता है। तो x इज ग्रेटर देन y, क्या पॉसिबल है, बताइए। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़िए, y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, ठीक है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। और तीसरा है y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है ना, ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन, चलिए डी भी पढ़ लेते हैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65।
ठीक है, तो देखिए सीधा सा मतलब समझिए, ठीक है। x जो है 25 हो सकता है, क्लियर, और 25 से बड़ा हो सकता है। 25 से बड़ा 50 भी आता है, 100 भी आता है, 100 200 भी आता है। वह जो है 40 से नीचे है और 40 के इक्वल है, क्लियर। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, कि देखिए x इज कह रहा है ग्रेटर देन वाई। x तो बड़ा हो सकता है लेकिन ऑलवेज करेक्ट नहीं है ना, यहाँ ऑलवेज लिख दिया है, समझे। ऑलवेज करेक्ट नहीं हो सकता, क्यों? अगर मान के चलिए x जो है कह रहा है ना 25 से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अगर मान के चलिए x जो है 30 ले लिया, 30 ले लिया, और y जो है कितना ले लिया, 35 ले लिया, समझे। तो कैसे बड़ा हो गया भाई? नहीं हुआ ना। तो कुछ नहीं करना है, जो रेंज दिया है ना, कोई भी प्रैक्टिकली देख लीजिए करके, समझे, अपने आप सामने आंसर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन में आ जाइए, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। y माइनस, अब जैसे मैंने अभी वैल्यू लिया है ना y माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें जो है 35 माइनस 30, क्या हम ये बड़ा है 15 से? नहीं है ना, समझे कि नहीं। तो बड़ा नहीं है तो गलत हो गया ना जी, हुआ कि नहीं, ठीक है। सी में आ जाइए, y माइनस एक्स क्या है, y माइनस y जरा देखिए, y मान के चलिए यही वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। और कह रहा है लेस देन और इक्वल टू, ये भी तो रॉन्ग हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पर लिखा है, एक वर्ड लिखा है, एक मिनट, लेस देन और इक्वल भी लिखा है। क्या लिखा है? लेस देन और इक्वल भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है तो लेस देन में आ रहा है, ये बात तो सही है ना। 5 आ रहा है इसका मतलब लेस देन है, ठीक है। उसके बाद इक्वल भी हो सकता, बात सही है। अगर मान के चलिए मैक्स एक्सट्रीम कंडीशन में भी लेंगे, एक्सट्रीम मतलब जैसे अगर इसको मान के चलिए 25 ले लिया और इसको मान के चलिए 40 ले लिया, तो दोनों का डिफरेंस जो है ना कितना होगा, 15 ही आ रहा, तो मतलब इक्वल हो सकता है 15 के, ठीक है, और लेस देन होगा। तो ये आपका देखिए अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है, लेकिन डी को भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। डी को भी एक बार, वैसे सी तो है करेक्ट आंसर, लेकिन डी को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर एक बिल्कुल एनालिसिस करके जाना, सारे चीज़ ऑप्शन भी आपको देख के जाना, ठीक है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन से नया क्वेश्चन डिराइव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 65। एक बात बताइए, यहाँ क्या लिखा है, x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 65, ठीक है। मान के चलिए मैंने वैल्यू लिया है ना, यहाँ तो 65 आ रहा है, लेकिन जरूरी थोड़े एक वही वैल्यू ले, है ना। आप मान के चलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, अगर ग्रेटर ना लिखता तो पॉसिबिलिटी भी था, लेकिन यहाँ ग्रेटर लिखा है, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ पे ले लूँ 32 ले लूँ, और यहाँ ले लूँ 33, या फिर क्या ले लूँ, 32 ही ले लेता हूँ, 64 आ रहा ना। तो ग्रेटर कहाँ आ रहा भाई, लेस ही तो आ रहा है। या फिर 31 मान लीजिए, 63 आ रहा है, या 30 मान लीजिए, ठीक है। लेस देन है तो कुछ भी हो सकता है ना 40 से, समझे। तो कहाँ आ रहा है, ग्रेटर तो हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। 65 तो माना के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे छोटा आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। यानी कि आपका सी जो है करेक्ट दिखता हुआ नज़र आता है, सी जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the numerator and denominator of a proper fraction are increased by the same positive quantity, which is greater than 0, resulting fraction is always less than the original fraction, always greater than the original fraction, always equal to the original fraction। डी में है सच दैट
नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली। समझे? अब ज़रा इसको देखिए, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ रहे हैं, जिसमें न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? तो देखिए, मान के चलिए अगर 1/2 ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा है इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव नंबर क्वांटिटी। मान के चलिए दोनों में आपने 1 ऐड कर दिया, सेम नंबर ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ज़रा कंपेयर करके देखिए, अगर इसको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.66 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए? और ये 1.2 जो है क्या हो रहा है? 0.5, इससे बड़ा नंबर है ना, क्या है? जो नया नंबर बना है उससे बड़ा है, ठीक है। अब इतना 1-2 चेक करके बंद मत कर देना, एक और 2-4 और देख लेना, ठीक है। जैसे मान के चलिए 3/4 है, क्या है? 3/4, 3/4 का वैल्यू कितना हो? 0.75 होता है कि नहीं? ठीक है, मान के चलिए इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6। अब ज़रा इसका वैल्यू निकालिए, ये कितना हो? 0.8 आया, और पहले कितना था? 0.7 था कि नहीं था? तो बड़ा हो गया ना जी। तो लिखना है ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, समझे? ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, बस प्रैक्टिकली आपको कर लेना है, और ज़्यादा टाइम मत नहीं लगना वहाँ पर। मतलब 30 से 40 सेकेंड अगर प्रैक्टिकल भी करिएगा और आपके माइंड सही से काम कर रहा हो वहाँ पे, तो 30 से 40 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और ज़्यादा, वैसे ज़्यादा भी लग जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, बस एक्यूरेसी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन करेंगे, 40 भी सही करके आएंगे ना, तो आप आराम से सो के आएंगे और हम बिल्कुल कंफर्म रहेंगे आपका सीसेट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, और बिल्कुल अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है प्रैक्टिकल करने में तो करना है, ठीक है। और यही ऐसे ही आपका आंसर आएगा, ऐसे ऐसे तो घूमते घूमते रह जाएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। ये हकीकत है यूपीएससी का, ठीक है। यही वजह है। देखिए, मैं इसलिए बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहा हूँ ना, ताकि इस चीज़ को आप है ना हैबिचुअल बना लें, ठीक है। और हैबिचुअल बनेगा तभी जाके वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज है ना, आप है ना, आप पढ़ के जाएंगे कुछ और, वहाँ कुछ और आ जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे है आपने तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर है ना कोई भी पढ़ा रहा है, तो सेम चीज़ नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। आपको वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, सेम जो कहिएगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हैं वही आ जाए, ठीक है। आप है ना, आपको आंसर याद है, सब कुछ याद है, खट से क्लिक मार दिया, ठीक है, नहीं आने वाला ऐसा। वो बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि है ना आपने रट के गया और वहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया और आपने सॉल्व करके आ गया, अच्छे नंबर आ गए। ये यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच, कॉमन सेंस, लॉजिक, ये और थोड़ा बहुत कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट देखिए, बस नंबर के बारे में पता रहना चाहिए आपको, है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट ये पता रहना चाहिए कि जो चीज़ है ना वो होता क्या है, बस उस नंबर के उस चीज़ के बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए, इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कितना क्या हो गया आपका जो है, समझे? आंसर नंबर क्या था, हाँ, बी मतलब ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 वेयर एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 6 है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 6 है, समझे कि नहीं समझे?
ठीक है, देखिए कह रहा हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन, जहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना है 6 है, क्लियर है। वेयर एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर, और ये क्या है नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ज़रा सोचिए है ना, इसमें क्या करना है, तो आपको पता है कि जो एक्स वाई और जेड है ये क्या है ट्रिपलेट है, ठीक है, क्या है ट्रिपलेट है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, अब मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है सेटिस्फाई करना। तो सीधी सी बात है, देखिए ये जो इक्वेशन बना के आपको बिल्कुल सॉल्यूशन को आसान कर दिया है, क्या कर दिया है आसान कर दिया है। तो सीधी सी मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 कब आएगा जी, ज़रा बताइए। तो देखिए मैं अगर ले लूँ 1 2 और 3, तो देखिए 1 + 2 + 3 6 तो आ रहा है ना, लेकिन ट्रिपलेट बनाना है, क्या करना है ट्रिपलेट। तो देखिए सबसे पहली बात इसका पॉसिबिलिटी ढूंढिए, ठीक है, क्या कीजिए पॉसिबिलिटी ढूंढिए। तो 1 2 3 तो लिख ही दिया है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, एक नंबर तो ये एक ट्रिपलेट ये हो गया। अब दूसरा लिखिए क्या है 1 3 2 लिख सकते हैं, तीसरा लिखिए 2 1 3 लिख सकते हैं, चौथा लिखिए 2 3 1 लिख सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो है 3 2 1 लिख देंगे, 3 2 1, और छठा जो है 3 1 2, फोर्थ 1, एक मिनट 3 1 2 लिख दिया, 3 1 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 4 1 1 लिख देंगे। अब ज़रूरी नहीं है 1 2 3 3 नंबर ही अलग अलग लेना है, यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लिखा है कि जो है एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट हो, ऐसा नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखता तब मान लेते अलग अलग लेना था, समझे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा, तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 1 1 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 4 1 1 भी ले सकते हैं। अब ले सकते हैं 1 4 1, समझे, क्या लिख सकते हैं 1 4 1, फिर 1 1 4 भी लिख सकते हैं, फिर 2 2 2 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबके कंडीशन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 6 आ रहा है। तो ज़रा इसको काउंट कीजिए कितने नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, 10 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 10 नंबर दिख रहा है। और देखिए मैक्सिमम 10 ऑप्शन में भी है, और 10 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो 10 तो है आंसर, इसका मतलब है आपका आंसर 10 है, यानी कि डी नंबर में देखिए चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी चेक कीजिए, डी में 10 ही दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब है आपका डी जो है और करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एन 8 डिजिट नंबर, क्या है एन 8 डिजिट नंबर, ये नंबर ये है 4 2 5 2 7 4 6, बी लिखा है लास्ट में, क्या लिखा है बी लिखा है। लिव्स रिमाइंडर 0 when divided by 3, how many values of b are possible, समझे। तो सीधी सी मतलब है का क्या करा, when divided by 3 मतलब 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स चेक कर लीजिए, क्या कीजिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए, क्या होता है सम ऑफ डिजिट चेक करना है, क्या करना है सम ऑफ डिजिट चेक करना। तो 4 + 2 कितना 6, 6 + 5 11, 11 + 2 कितना हो गया 13, 13 + 7 20, 20 + 4 20 + 4 24, और प्लस 6 30 हो गया, कितना हो गया 30। अब 30 में भी 3 + 0 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 3 + 0, मतलब 3 प्लस आप लिख सकते हैं बी, 3 + बी जो है ना, तो ये होना चाहिए 3 से डिविजिबल, ठीक है। तो देखिए सीधा 3 ऑलरेडी 3 से कट रहा है, यानी कि एक तो वैल्यू बी का वैल्यू 0 ले सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है 0 लेके, दूसरा पॉसिबिलिटी है 3 भी लेंगे तो
3 + 3 6 आ रहा है, 6 भी 3 से डिविजिबल है। क्लियर है? क्या है? 6 भी डिविजिबल है। तो दूसरा कंडीशन 3 ले सकते हैं। तीसरा कंडीशन 6 भी लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे? 6 भी लेंगे तो भी कटेगा 3 से। तो ये एक कंडीशन और ले ले, 6 भी ले लिया। और एक बनेगा, क्योंकि देखिए b एक डिजिट है तो 9 तक तो ले ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन 9 भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पूछा क्या है? पूछा ये है कि हाउ मेनी वैल्यू पूछा है, कितने वैल्यू ले सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, हमने 4 वैल्यू तो लेकर देख लिया, 4 तो देख लिया ना। तो 4 आपका ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन चेक कीजिए, सी ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पर 4 दे रखा है। तो 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या है? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट यूज जरूर आएगा, ठीक है ना, बिना कंसेप्ट के। हाँ, ये एक काम यहाँ पर भी लॉजिक का खेल है। कैसे लॉजिक लगेंगे? मान के चलिए आपको ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, मान के चलिए, ठीक है, वैसे तो पता होगा, ठीक है, मान के चलिए नहीं पता है, बस इतना पता है कि 3 का टेबल आपको आता है, ठीक है, ये तो बच्चा में सीखता है हर कोई। 3 का टेबल आता है और आपको डिवाइड करने आ रहा है, तो आपको क्या करना है? मन ही मन जो है 3 से डिवाइड कर दीजिए, फट 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 फट। 4 एकान 3 एकान 3, 1 बचा 12, 4 3 चौके 12 कट गया, 5 3 एकान 3 2 बचा, 22 हुआ, 21 7 या 21 1 बचा, 17 3 5 15 2 बचा, 4 8 24 8 या 24, ठीक है, 3 दूना 6 कट रहा है, मतलब आगे 0 भी ले सकते हैं। यहाँ 0 लेंगे तो भी कटेगा, 3 लेंगे तो भी कटेगा, 6 लेंगे तो भी कटेगा, 9 लेंगे तो भी कटेगा। तो देखिए हो गया ना। तो ऐसे में भी तो टाइम नहीं लग रहा है ना। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन लॉजिक और कंसेप्ट अगर पता है तो कर सकते हैं, ठीक है। समझे? नहीं समझे? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो अब जो है हम 2018 में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, 2018 में इंटर कर रहे हैं। अब देखिए 2018 में पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, कह रहा क्वेश्चन कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडिल वन इज 0 एंड देयर सम इज 4, ठीक है। 3 डिजिट नंबर है, कितने डिजिट? 3 डिजिट नंबर है, ठीक है जी, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, ऑफ विच द मिडिल वन इज 0, बीच में 0 है, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब कह रहा है 0 इज एंड देयर सम इज 4, सम कितना है? 4 है, ठीक है, सम कितना है? मतलब ये प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना है? 4 है, ठीक है, सम जो है 4 है, ठीक है। इफ द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर दैन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, then the difference between the first and the last digit is, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये इतना तक समझ में आ गया। कह रहा है नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर दैन, ठीक है, द नंबर इटसेल्फ बाय, है ना, 198, ठीक है। मतलब जो भी नंबर बन रहा है, ठीक है, ठीक है, उसका अगर इंटरचेंज कर दे तो उस नंबर से, जो नंबर बना है, ठीक है, उस नंबर से 198 क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी मतलब है, जब भी 3 डिजिट नंबर है, मान के चलिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, पता है, ये जो है अगर x है, जैसे x 0 y ले लिया आपने, इसको लिखने का तरीका तो पता ही है, ये हो जाएगा 100x प्लस में क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10 इंटू 0, ठीक है, 10 इंटू 0 प्लस y लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, समझे? ये तो तरीका हो गया लिखने का।
अगर इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे, अगर इंटरचेंज करेंगे तो ज़रा बताइए, इंटरचेंज करने के बाद क्या y हो जाएगा 0x हो जाएगा। इसको ज़रा क्या लिखेंगे 100y और प्लस में 0 और प्लस में x लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब ज़रा बताइए, ये दोनों का डिफरेंस ही तो है 198। क्या है 198 डिफरेंस है, समझे? या फिर ऐसे कर लीजिए 100y प्लस x में से 190 माइनस करेंगे, ठीक है, तब जाके 100x प्लस y आएगा। तो सीधी सी मतलब है, इसको मैं नेक्स्ट लिखूं इस टाइप से कि क्या बोलते हैं 100x प्लस y, ये बराबर हो जाता 100y, ठीक है जी, प्लस x माइनस 198। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हम अपने तरफ से कुछ नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। तो ज़रा इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इस साइड ले आइए, ठीक है। तो इसको इस साइड ले आएंगे, ये 100x माइनस x हो जाएगा प्लस y माइनस 100y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस 198 होगा। तो ये ज़रा बताइए 100x में से x जाएगा 99x हो गया, होगा कि नहीं, और माइनस हो गया 99y हो गया। इसको बराबर लिखेंगे माइनस 198। ज़रा थोड़ा सा वो उस साइड पॉजिटिव कर दीजिए, इधर हो जाएगा 99 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा y माइनस x, होगा कि नहीं, बोलो 198। अब बताइए y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? तो 2 आया। तो y माइनस एक्स, अब पूछा क्या है, पूछा क्या है, हाँ ये ठीक है। देखिए अब दिख भी रहा है, कह रहा लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का, मतलब लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट का डिफरेंस हो गया। सीधा सीधा यही तो आंसर है। क्या है, देखिए लास्ट में आपका सॉरी लास्ट में क्या है y है और फर्स्ट में क्या है x है, तो दोनों का डिफरेंस ही तो 2 है जी। y माइनस एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, वही तो कर रहा है, यानी कि आपका 2 जो है आंसर हो जाएगा 2। देखिए ऑप्शन नंबर बी में, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 2 आंसर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक सेलर सोल्ड अ नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ Rs(x) per book, a+2 number of history book text book at the rate of Rs(x + 2) per book, and a-2 number of mathematics text book at the rate of Rs(x - 2) per books. What is the his total sale in Rs? अब कह रहा है कितना सेल हुआ है ना, वो बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात, ज्योग्राफी का बुक कितना है और कितना का सेल किया है। तो ज्योग्राफी के मामले में अगर बात जी लिख देता हूँ, ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी के मामले में है सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, ए है, ए बुक बेचा है मान के चलिए, और क्या कॉस्ट है एट द रेट ऑफ Rs(x) पर बुक। अगर एक बुक का रेट जो है x रुपीज़ है, ए बुक का कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स हो जाएगा, ax हो गया ना जी, क्या हो गया ax हो गया, इसको लिख देता हूँ ax, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन में आ जाइए, हिस्ट्री बुक, ये तो ज्योग्राफी का हो गया ना, अब हिस्ट्री का h लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ जो है क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है, a प्लस क्या है 2 है ना, Rs a+2 नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक, अच्छा a+2 नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स है, और क्या रेट बेच रहा है x + 2, अच्छा ठीक है ठीक है।
तो यानी कि a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा हिस्ट्री का कॉस्ट। इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2a प्लस 2x प्लस 4, ये हो गया, ये हिस्ट्री का कॉस्ट हो गया। फिर मैथमेटिक्स की अगर बात करें एम की मतलब है कितना रेट में बताइए, क्या है, a-2 बुक है, a-2 लिख दिया, और कॉस्ट कितना है x-2 है। अच्छा x-2 है, तो ज़रा इसको बताइए ये कितना आएगा जी, ये हो जाएगा ax माइनस 2a, ठीक है, और माइनस 2x माइनस प्लस 4, यही होगा, ये हो गया, ये हो गया मैथमेटिक्स की। अब ज़रा आगे बढ़िए। अब क्या है, जो हिस्ट्री फर्स्ट है, ठीक है, तो क्या हो a+2 नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक टेक्स्ट बुक है, और प्राइस जो है x+2 है, ठीक है, और उसका कॉस्ट जो आता है इतना आता है, हमने निकाल लिया ऑलरेडी। उसी तरह से मैथमेटिक्स का निकाला है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स का देख लीजिए कितना है ना, ax माइनस 2a माइनस 2x प्लस 4 आया है, ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिक्स की। अब ज़रा ये 1 एंड इसको मान लीजिए 1 2 3, ये 1 है, ये 2 किधर गया, 2 ये है, और 3 ये हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3 को ज़रा कैलकुलेट कीजिए, यानी ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद ज़रा मैं इसको पेज चेंज करूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं ऐड करके, तो कैसे करूं देखिए। ये पहले तो था कितना, ax था प्लस ax प्लस 2a प्लस 2x प्लस 4 प्लस ax माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2x और प्लस में 4, ठीक है, तो समझे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ax और इधर है ax, ठीक है, 2x, ठीक है, 2a, तो ये हो जाएगा ax, और इधर किधर गया ax इधर भी है, तो 2x हो गया, और किधर गया, एक मिनट, ax तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी ax है, एक ax, दो ax, और इधर ax और है, 3 ax हो गया। तो इसको लिख दूँ 3ax, कितना लिख दूँ 3ax लिख दूँ। अब बाकी जो बच रहा है 2a और इधर माइनस 2a, तो 2a और प्लस 2a कट गया, माइनस 2x और प्लस 2x ये भी कट गया, और यहाँ पर, ठीक है, अब बचा कुछ नहीं है, अब बचा सिर्फ इतना है, यहाँ पर प्लस 4 है, यहाँ भी प्लस 4 है, ये प्लस 8 आ गया, यानी कि 3ax प्लस 8 जो है आपका पूरा ऐड करके होता है। तो ज़रा इसको मैच कीजिए, आंसर में है, हाँ बिल्कुल, देखिए बी, देखिए बी में जो है मैच कीजिए ज़रा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ये आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को पकड़ना है, फिर जाके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये भी 2018 का ही है, ठीक है। इफ़ x माइनस वाई बराबर 8 है, क्या है, बराबर 8 है, x माइनस वाई बराबर 8 है, क्या है, बराबर 8 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है। देखिए x माइनस 8 सॉरी x माइनस वाई जो है कितना है, 8 है, कितना है, 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा है ना ट्रू होगा, बोथ x एंड y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर बी में है, सेकंड में है, इफ़ x इज पॉजिटिव y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। थर्ड में है, इफ़ x इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। ये तो ज़रा देखिए क्या दिया है, x माइनस वाई दिया है 8, क्या दिया है, x माइनस वाई दिया है 8, समझे। तो
अगर मान के चलिए x बराबर मान लीजिए -4 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, और x बराबर -4 और क्या कहते हैं, और y बराबर -4, ठीक है। यहाँ पर तो 0 हो गया, तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन जो है क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन अगर ये -4 लेंगे तो -4 और -4 ये प्लस हो जाएगा, यानी 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड में आ जाइए, x माइनस वाई है, -y बराबर 8 है ना, x माइनस वाई बराबर 8 है। अगर x बराबर 12 ले लो, x बराबर 12 ले लो और y बराबर -4 ले लो, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4, ठीक है, -4 ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो 16 हो गया, ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये भी वैलिड नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में एक मिनट इसको पेज चेंज करूँ, ठीक है। तो थर्ड में कह रहा है जो x माइनस वाई है 8, ठीक है। थर्ड में कह रहा है ना कि इफ़ x इज़ नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव। अगर x को जो है नेगेटिव ले रहा, मान के चलिए x बराबर 1 ले लिया और y बराबर पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव प्लस y ले लीजिए, प्लस y ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं y लिया ना, कितना y लिया 8 साइड, सॉरी y कितना लिया, 9 लिया ना, तो 9 देखिए -1, यहाँ तो माइनस है ना, तो -9 प्लस अरे यार -1 माइनस प्लस 9 है, तो ये माइनस 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 हो गया, तो सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो ये -1 और -9 ये -10 हो गया जी, क्या हो गया, -10। तो कहने का मतलब है ये भी वैलिड नहीं है, तो इस टाइप से कोई भी सही नहीं है। तो नाइदर 1 नॉर 2 नॉर 3, मतलब डी ऑप्शन देखिए ज़रा, डी जो है, डी आपका करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है, मतलब कोई सही नहीं है, तीनों में से कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 5 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर आइए।